बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 अगस्त पाकिस्तान में इतवार की सुबह आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 253। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज करते हैं इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक तशवीशनाक खबरें। आपको याद होगा, अब से तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले असद तूर साहब ने एक तशवीशनाक खबर दी थी। उन्होंने एक खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब को एक ऐसी बीमारी या एक ऐसा आर्जा लाक हो गया है जिसकी वजह से उनके हाथ भी शदीद कांपते हैं और पूरा जिस्म कांपता है। उन्होंने ये खबर देते हुए अपने वीलॉग में चाय का कप पकड़ के कांपते हुए हाथों के साथ पीने की कोशिश करते हुए दिखाया कि वो चाय भी नहीं पी सकते क्योंकि उनके हाथ इतने ज़्यादा कांपते हैं। फिर आखिर पर उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया कि जब ये बीमारी हो जाती है तो मरीज़ सेहतयाब नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने खात्मे की तरफ जाता है। ये जाहिर है उनकी बहुत ही तशवीशनाक खबर थी। इसके साथ साथ आप सबको ये भी पता है कि इमरान खान इस वक्त कैद नहीं बल्कि मगवी हैं। उनको आसिम मुनीर ने अबडक्ट कर रखा है, अगवा कर रखा है, और उनके अगवा को आज पूरे 1100 दिन हो गए हैं। जी हाँ, 1100 डेज। अब वो जिस जैसी सूरत हाल में जिस जगह पर उन्हें अगवा करके रखा हुआ है वहां से खबर बाहर फौजी जर्नल्स की मर्जी के बगैर नहीं आ सकती। तो ये जो खबर बाहर आई, ये जाहिर है किसी ना किसी फौजी सर्कल से बाहर आई। असद तूर साहब ने वो शेयर की। तशवीशनाक खबर थी तो हमने भी चेक करने की कोशिश की जो भी हमारे ज़राए थे और उससे कि ये सारी सूरत हाल असल में क्या है। तो याद होगा मैंने पिछले हफ्ते आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से जो मुझे ज़राए ने बताई बात वो आपके सामने रखने की कोशिश की। जाहिर है जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो जाए हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस जगह से मेरी बातचीत हुई उन्होंने मुझे ये बताया कि इमरान खान साहब की बहनों को भी इस बात का मालूम है या बता दिया गया है, और आपको भी बता देते हैं कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है जेल के अंदर। जाहिर है इमरान खान साहब का जो हार्ट रेट है और जो उनका ब्लड प्रेशर है वो एक्सेप्शनली एक आइडियल सिचुएशन में था और होना भी चाहिए। जितनी वो एक्सरसाइज करते हैं, जितने माशाल्लाह वो फिजिकली फिट हैं, उनको कभी भी पूरी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर या ऐसी किसी भी चीज़ का कोई ना अंदेशा रहा ना चैलेंज रहा। मतलब उनको कभी ऐसी कोई बीमारी लाहक नहीं थी। फिर उनकी आंख के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग हुई उसको और अब हाई ब्लड प्रेशर को अगर मिलाकर आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि उनके खाने के अंदर, या आपको फिर खदशा होता है कि उनके खाने के अंदर कुछ ना कुछ जानबूझ के ऐसा मिलाया जा रहा है जिससे उनके ब्लड प्रेशर को तेज़ किया जा रहा है। वजह जाहिर है सामने है कि आसिम मुनीर जिस तरह के दरिंदे हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी वो किसी तरह से ले लें। इस चीज़ का खदशा सभी को मौजूद है। हमारी उस खबर के बाद डिनाइल भी आए, तरदीद भी आई, कोई आधी तरदीद आई, कोई पूरी आई। हालांकि तरदीद देनी नहीं चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने जो कुछ मुझे बताया, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको भी बता रहे हैं और इमरान खान साहब की बहनों को भी बता दिया गया है। अब आप लोगों की मर्ज़ी है आपने क्या रिएक्ट करना है। बताया उन्होंने ये कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और उन्हें जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर भी लाया गया और उनका ट्रीटमेंट करने की भी कोशिश की गई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुलाकात तो किसी की नहीं हुई। 100% श्योरिटी के साथ मैं भी ये नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे ज़राए हैं वो मोतबर हैं, इसलिए मैंने आपके सामने खबर रख दी। उसके बाद डिनाइल आ गया जिसकी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि डिनाइल देने वाली जो अहम शख्सियात हैं उनकी भी मुलाकात खान साहब से नहीं हुई और उन्होंने डिनाइल के अंदर इस चीज़ का इजहार भी किया कि हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो जब हमारी मुलाकात नहीं हुई तो फिर हम 100% श्योरिटी से उनके ब्लड प्रेशर के हाई होने की बात भी नहीं कर सकते और 100% श्योरिटी से उसका डिनाइल भी नहीं दे सकते। एहतियात इसलिए लाजम है कि पहले उनकी आंख की खराबी की खबर ऐसे ही बाहर आई और उसके बाद वो दुरुस्त निकली। अभी ये ब्लड प्रेशर वाली बात जो है, ये जब मुझे मेरे मोतबर ज़राए ने ये बताया तो मैंने आपके सामने रखी। आज पाकिस्तान में एक नया धमाका हुआ है और सदीक जान साहब ने ये खबर दी है कि इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और उन्होंने कहा मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लें। ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी से खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान को वाकई पिम्स हॉस्पिटल लाया गया क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। अब ये सूरत हाल जो है ये इस मामले को मज़ीद गंभीर कर देती है। सिर्फ वो नहीं, और भी मुतअद्दिद जर्नलिस्ट जो हैं वो पिछले एक हफ्ते के अंदर इस खबर को बार बार वो ब्रेक कर चुके हैं या अपनी एंडोर्समेंट दे चुके हैं। अब ये भी मुमकिन है बिल्कुल
कि मिलिट्री जर्नल्स जानबूझकर ये खबर जो है वो फैला रहे हों, और मकासद आपको पता है कि इमरान खान की ज़िंदगी से खुदा न खास्ता खेलना हो, तो वो एक न्यू नॉर्मल कर रहे हैं इस बात को। और ये भी हो सकता है कि वाकई उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया गया हो कुछ उनके खाने में मिला के, और इंतज़ार कर रहे हों कि खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को कुछ हो जाए और हमने चीज़ें तो नॉर्मल कर दी। मसलन ये एक तज्जिया है, ट्विटर के ऊपर एक अकाउंट है इनकेडू रीबॉर्न। आप उनकी सारी बातों से मुत्तफिक भी नहीं हो सकते और सारी बातों से इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन ये बात ज़रूर है कि नज़रियाती तौर पर ये इमरान खान का जो नज़रिया है उसके साथ चलते हैं, उम्दा लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं। अक्सर इनके जो तज्जियात होते हैं वो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल स्पॉट ऑन होते हैं। अब आपके सामने रखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। ये कहते हैं कि जैसे असदुल्ला खान साहब वाली खबर फौज की मर्जी से ही बाहर निकल आई थी, जाहिर है क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ कंट्रोल ही सारा उनका है, तो उन्हीं की मर्जी से खबर बाहर आएगी। वो कहते हैं इसी तरह सदीक जान साहब की भी जो खबर है वो फौज की मर्जी से ही बाहर आई है। इमरान खान का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा कि उन्हें पिम्स हॉस्पिटल लाना पड़ा। उसके आगे वो लिखते हैं इमरान खान की आंख का मसला बना, खबर बाहर आई, कारकुनान ने रद्द अमल दिया, अटक और खुशालगढ़ पुल बंद कर दिया गया। सुहेल अफरीदी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा हाउस में खुद साख्ता महसूर हो गए। अब ब्लड प्रेशर के सबब अस्पताल जाने की खबर आई, ना तो कारकुनान पुल बंद करेंगे, ना सुहेल अफरीदी के महसूर होने की नौबत आएगी। अगली खबर का कंफर्म नहीं, इससे अगली कंफर्म खुदा न खास्ता वाली खबर आएगी। अब आप पैटर्न देखें। वो ये कह रहे हैं कि लोगों के लिए ये न्यू नॉर्मल किया जा रहा है कि इमरान खान की सेहत ख़राब हो रही है। पहले लोग निकलते थे, पुल बंद होते थे, चलें और कुछ नहीं तो दिखावे के लिए खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में आके महसूर हो जाती थी। इस बार कोई कुछ नहीं कर रहा। वो आगे कहते हैं रद्द-ए-अमल ऐसे ही कंट्रोल किया जाता है, पानी ऐसे ही टेस्ट किया जाता है। जैसे उमर अयूब को इस्तेमाल करके फ़ौज ने 8 फरवरी का जो इलेक्शन जीता, उसके बाद कोई एहतजाज नहीं हुआ था पीटीआई की तरफ से। वो कहते हैं कि जैसे उमर अयूब को इस्तेमाल करके फ़ौज ने 8 फरवरी को किसी भी किस्म के एहतजाज का रास्ता बंद किया, फिर एक लॉन्ग मार्च मुलतवी करवा कर टेम्पो तोड़ा, फिर दूसरे की दफ़ा अली अमीन से 12 ज़िले पार करवाए, तीसरी दफ़ा तक कमज़ोर सा लॉन्ग मार्च तशद्दुद और कत्लेआम से मुंतशिर कर दिया। पैटर्न देखें, एक जैसा पैटर्न है। वो कहते हैं यहां भी एहतजाज का पैटर्न देखें और इमरान खान की बीमारी का पैटर्न देखें, दोनों जगहों पर नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आगे लिखते हैं मजीद मिसाल सुने, इमरान खान को पहली मरतबा 2 हफ्ते के लिए कैद तन्हाई में डाला, फिर कुछ वक्त के बाद महीने भर के लिए, फिर उसके बाद 6 महीने हो गए, इमरान खान के मुताल्लिक कोई भी खबर बाहर नहीं आई। अब 8 महीने हो गए, बहन से मुलाकात किए हुए, यही पैटर्न है, हर जगह एक ही पैटर्न है। वो कहते हैं नॉर्मलाइज किया जा रहा है जुल्म को बढ़ाकर। फिर वो कहते हैं कि अब सदीक जान साहब की खबर दुरुस्त है या गलत, इसका फैसला इमरान खान की अपनी बहनों से मुलाकात के बाद होगा। अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में रत्ती बराबर भी गैरत मौजूद है तो कुछ ना कुछ रद्द-ए-अमल दे दें, इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म करवा लें, इसे हस्पताल मुंतकिल करवा लें, वरना अगली खबर का तो इल्म नहीं, उससे अगली खबर नहायत ख़तरनाक होगी। वो ये कह रहे हैं कि नोट यहाँ कोई मखसूस जहन साजी नहीं है, ये ख़तरे की निशानदेही है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि वो किसी एजेंडे पे नहीं है, क्योंकि आपको पता है आजकल जो सवाल उठाता है उसी पर गालियाँ शुरू कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं किसी एजेंडे पे नहीं हूँ, जहन साजी नहीं कर रहा, मैं ख़तरे की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। इनका यह तज्जिया हकीकत के बहुत करीब है। एक न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रख के। अब उनकी बीमारी की खबरें और हमारी तरफ से किसी किस्म का रिस्पॉन्स ना आना। आगे बढ़ते हैं। ये खबर तो आपको अंदाज़ा हो गया कि क्या हो रहा है। मेरी इसमें यही गुजारिश है, आज मुराद सईद साहब ने भी खैर वही गुजारिश की है, और कि जो 27 सितंबर की डेट है इसको रिकन्सिडर करें। ये बहुत दूर है। इमरान खान साहब की सेहत को देखते हुए आपस में मशवरा करें और इस डेट को पीछे लेके आए। मीन अगस्त की कोई तारीख, अगले चंद दिन की, मतलब हफ्ते 1.5 हफ्ते की। उन्होंने वक्त का तयन इसमें नहीं किया, लेकिन कहने का मतलब ये कि वही बात जो मैंने की थी परसों, वही बात अब वो कर रहे हैं कि इसको जल्दी किया जाए। अलीमा खान साहबा भी कह चुकी, लेकिन अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उस पर कुछ रिकन्सिडर करने को तैयार नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि द वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की स्टेटमेंट है। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान कौन है? ये मुसल्लह अफवाज में से रिटायर्ड फौजी अफसरान और अहलकारों की एक तंजीम है।
वैसे तो पहले ये एक ही तंजीम होती थी, फिर चौधरी साहब ने नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए एक अपनी जालसाज किस्म की तंजीम भी बना डाली। तो अब दो तंजीमें हैं, एक्स सर्विसमैन आप उन्हें कह लें, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ऑफिसर्स की ये जो तंजीम है वो कह लें, उन्होंने दो तंजीमें अब बना डाली हैं। एक तंजीम जो है वो उनकी अपनी है, जैसे जर्नैली मीडिया उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो उन्हीं के हक में स्टेटमेंटें देती रहती है। लेकिन जो असल तंजीम थी पुरानी, उन्होंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी। वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी असल में 31 जुलाई को, 2 दिन 3 दिन मैंने कह दिया माजरत, 31 जुलाई को उन्होंने स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये लिखा था कि ये जो फौज है मौजूदा, ये जो काम कर रही है ये हमारे वाली फौज नहीं है, हम इस फौज को नहीं जानते। उन्होंने कहा कि जिस फौज में हमने सर्व किया, क्योंकि फौजी अफसरान है वो सारे रिटायर्ड, ये वो फौज नहीं है। और वजूहात उन्होंने सारी पर नीचे लिखी। जो मौजूदा मिलिट्री जनरल्स जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और फौज से करवा रहे हैं और फौज को जंगों के अंदर धकेल रहे हैं और हमारे जवानों को शहीद करवा रहे हैं, उस पर उन्होंने एक बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दी कि ये हमारे वाली फौज नहीं है, ये वो फौज नहीं है जिसे हम जानते हैं, और ये फौज पाकिस्तान के मफाद के लिए काम नहीं कर रही। तगड़ी स्टेटमेंट थी। उसके बाद उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया। उनके जो सेक्रेटरी जनरल थे उनको उठा लिया गया। आगे चल के आपको उनका नाम भी बताते हैं। अब उन्होंने एक नई स्टेटमेंट जारी की है वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने ये कहा है कि उनके जो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनका नाम है मेजर रिटायर्ड मोहम्मद शहबाज अनवर सुलहरिया। उन्होंने कहा है कि उनकी एक तो पेंशन बंद कर दी गई है। अब जरा गौर कीजिए, मैं आपको कहता हूं ये माफिया हैं ये जनरल्स, ये इदारा थोड़ी रह गया, इदारे ऐसे थोड़ी करते हैं। अब गौर कीजिए कि ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने इतने सिस्टम अपने लिए रखे हुए हैं कि एक डीसी को हटाना है तो इतने सिस्टम है कि डीसी हटता ही नहीं है। मीन पोजीशन से तो हटा देंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से तो ओएसडी कर सकते हैं, तनख्वाह उसे फिर भी मिलेगी। इतने चेक एंड बैलेंस है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। मैं जब आपको कहता हूं ना कि एक जो कोर कमांडर है वो बेचारा डिप्टी कमिश्नर से भी ज्यादा कमजोर है। डिप्टी कमिश्नर तो बहुत कुछ अपनी मर्जी से कर सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर बहुत कुछ अपनी मर्जी से कर सकता है। चीफ सेक्रेटरी जो है वो एक असिस्टेंट कमिश्नर का क्या कर सकता है? ज्यादा ज्यादा पोजीशन से हटा देगा, तनख्वाह नहीं उसकी बंद कर सकता। वो मतलब करेगा भी तो 5 मिनट में कोर्ट जाएगा, ट्रिब्यूनल जाएगा, खुलवा लेगा। ये जो बेचारे कोर कमांडर हैं, इन्हें तो 7 सेकंड में आर्मी चीफ फारिग कर सकता है, ओहदे से भी हटा सकता है, फौज से भी निकाल सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। बिला शिरकते गैर इक्तदार है, बादशाह सलामत हैं। ये सभी कोर कमांडर जो हैं वो उनकी एक आंख के इशारे के मोहताज हैं। ये बेचारे ना किसी से मिल सकते हैं, ना कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं, ना सोच सकते हैं, और जो करेगा उसका हाल वही किया जाएगा जो आप सबको पता है कि 2 कोर कमांडर्स के साथ पहले किया जा चुका है। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि कोर कमांडर आम सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें जो सबसे निचले लेवल का ऑफिसर होता है उससे भी कमजोर है। असल में वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। हल वही है जो मैं बार बार आपको दे रहा हूं। यह हल मैंने बहुत तहकीक के बाद, अमेरिका के अंदर बहुत सारे मुहक्किक, बहुत सारे प्रोफेसर्स, पाकिस्तान के अंदर रिटायर्ड मिलिट्री जनरल्स, रिटायर्ड मिलिट्री के मेजर जनरल्स, रिटायर्ड मिलिट्री के ब्रिगेडियर्स, उनके साथ बात करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान में जब तक आर्मी चीफ की ताकत काम नहीं की जाएगी तब तक मामलात नहीं चलेंगे। सारे कोर कमांडर्स को बराबर करना पड़ेगा, एक जैसी ताकत होगी सबके पास, सब अपनी अपनी कोर को संभालेंगे। आर्मी चीफ नहीं होगा जैसे अमेरिका में नहीं है। जो तमाम आपके कोर कमांडर्स हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर उन्हें लगाएंगे, प्राइम मिनिस्टर उन्हें हटाएंगे, प्राइम मिनिस्टर उनकी तनज़्ज़ुली करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, जिसको भी आवाम ने चुना हो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सारे कोर कमांडर उन्हें रिपोर्ट करते हैं। जाहिर है यहां कोर कमांडर नहीं कहते, लेकिन सारे वो कोर कमांडर के तरह की ही पोजीशन है यहां भी, वो सारे उनको रिपोर्ट करते हैं। अब जब ये हो जाएगा तो जो 111 ब्रिगेड जैसे आप कहते हैं, या कोर कमांडर जो एक खास है जो ये फैसला कर सकता है कि मैंने मार्शाल्लाह लगानी है, तो अगर उस टाइम आर्मी चीफ तो कोई होगा नहीं, अगर ये सिस्टम हो तो फिर एक लगाएगा तो उसको पता होगा दूसरे वाला अपनी लगा लेगा, तीसरे वाला अपनी लगा लेगा। तो जब ये ताकत का तवाज़न ही ऐसे होगा कि हर कोर कमांडर के पास अपनी मुकम्मल ताकत होगी, और अगर एक गवर्नमेंट के खिलाफ कोई इनिशिएटिव लेता है तो दूसरा उसको जाके पकड़ सकेगा, और ये सभी अलग अलग प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। तब जाके ये गुंडागर्दी खत्म होगी और जिस मामले के अंदर हम फंस गए हैं उसमें से निकल पाएंगे। अब मसलन यही देखिए, हमारी बात तो आप छोड़ ही दीजिए, अब ये अपने अफसरान के साथ क्या कर रहे हैं। ये जो जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, द वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी अब कहती है
कि इनका नाम मेजर रिटायर्ड मोहम्मद शहबाज अनवर सुलहरिया है और इनकी 15 महीने से पेंशन जो है वो बंद की हुई है और जो कि इलीगल है और वायलेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं आर्टिकल 23, 24 और 25 के। अब उन्होंने डेडलाइन दी है वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने कि सितंबर 1 सितंबर 2026 तक अगर इनकी पेंशन की कंप्लीट रेस्टोरेशन ना हुई तो वो लीगल एक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे सितंबर 2 को 2026 को और कोर्ट में पिटीशन करेंगे कि उनकी पेंशन को भी रिस्टोर करें और जुडिशियल कमीशन बनाएं और इन्वेस्टिगेट करें कि ये जो सुलहरिया साहब हैं, जो मेजर रिटायर्ड ये सुलहरिया साहब हैं, इनको अबडक्ट भी किया गया, इन पर तशद्दुद भी किया गया, मतलब उन्हें मारा पीटा भी गया और उनकी पेंशन भी बंद कर दी आसिम मुनीर ने। मतलब आसिम मुनीर एक माफिया की तरह काम कर रहे हैं। फौज के अंदर भी जो सांस लेता है उसको भी पकड़ लेते हैं। ये रिटायर्ड मेजर साहब जो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के थे, स्टेटमेंट जारी करना इनका कसूर बन गया, इनको उठा के मारा पीटा गया, अबडक्ट किया गया और इनकी पेंशन बंद कर दी गई। अब यहां पर हम दूसरी तरफ आते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं, उसका सोल्यूशन भी तो बताना है ना। अब ये जो सुलहरिया साहब हैं, ये एक मेजर से रिटायर्ड हुए रैंक से और पेंशन होगी। जाहिर है इनके मरियम नवाज की तरह इनके पास उस तरह का माल पानी पैसा तो है नहीं, या बिलावल सरदारी की तरह इनका तो अपनी पेंशन पर ही गुजारा होगा। तो इन्होंने सच और हक की बात तो की, मार भी खाई, अबडक्ट भी हुए, पेंशन बंद है, घर कैसे चलेगा, बिजली के बिल, बच्चों का खाना, वो सब कुछ कैसे चलेगा। तो वहां हमारी जिम्मेदारी है। अब जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए उसमें अवाम ने 2/3 अक्सरियत से इमरान खान को जितवाया। ये तो आप सबको पता है, मैंडेट इमरान खान को दिया। तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के मौजूदा जो रियलिटीज़ हैं ग्राउंड की, उनके मुताबिक इस मुल्क का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी है। यह अलग बात है कि आसिम मुनीर ने उन्हें अबडक्ट करके, उन्हें अगवा करके जेल में रखा हुआ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो वही बनते हैं क्योंकि आवाम ने 2/3 अक्सरियत मुल्क के तूलो अर्ज में, पूरे मुल्क में, किसी एक खित्ते में नहीं, पूरे मुल्क में उनको दी है। अब वो जेल में है। अगर वो आज़ाद होते तो वो मेजर साहब के लिए पोजीशन लेते, वो जेल में है। उनके फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ के नाते जो पावर्स उन्होंने मुझे दी थी, या अगर इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर होते और मैं उनके साथ होता, तो जो पावर्स मेरे पास होनी थी उनकी दी हुई, उनके तहत मैं ये ऐलान करता हूं कि हम यहां से जब तक मेजर साहब को पेंशन नहीं दी जाती, अगर कानून इजाजत देता है, और ये मैं लफ्ज कानून इजाजत देने वाला इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये हम पर या मेजर साहब पर नया इसकी वजह से कोई केस ना बना दे, तो अगर कानून इजाजत देता है और मेजर साहब जो हैं या वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान इसे एक्सेप्ट करते हैं, तो जब तक ये उनकी पेंशन नहीं देंगे, 1 सितंबर से ऑनवर्ड उनकी पेंशन जो है वो हम अदा करेंगे। इसमें 25% मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, बाकी मेरे कुछ दोस्त हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं अपना कंट्रीब्यूशन उन दोस्तों को पहुंचा दूंगा, वो आगे पूरी पेंशन करके मेजर साहब को पहुंचा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि मेजर साहब इसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। ये उन पर कोई एहसान नहीं है, ये उन पर कोई मेहरबानी नहीं है। मैं ये जिम्मेदारी इसलिए समझता हूं कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, वो मगवी हैं। अगर वो आज़ाद होते तो वो आपके लिए अहकामात जारी करते, अगर वो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में होते। अब वो नहीं है। उनके फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ के नाते जो पावर्स उन्होंने मुझे दी थी, उनके नाते मैं ये फैसला कर रहा हूं, या मैं ये इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वो उनकी इजाज़त के साथ आपकी पेंशन के ऊपर हम ये फैसला कर रहे हैं। मैंने कुछ दोस्तों से बात की है जो बहुत ही मुतबर पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, उनमें से एक ने जिम्मेदारी ली है, उन तक मैं अपना हिस्सा पहुंचाऊंगा। बाकी वो आप, ये सारे आपके भाई हैं, कोई आपसे छोटा है तो कोई आपसे बड़ा है, और जब आपको पेंशन मिलेगी आप इनको लौटा सकते हैं या ये पैसा किसी चैरिटी में दे सकते हैं। हम आपके साथ इसलिए खड़े हो रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये रिवाज नहीं है कि जो असूल के लिए खड़े होता है हम 1 मिनट के लिए वाह 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 वाह, वेरी गुड, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, आप हीरो हैं, हमें आप बड़े पसंद हैं। ये भी मेहरबानी है लोगों की कि ये लोग ये लिखते हैं, एंड दैट्स इट। कोई पूरे तरीके से जो बंदा जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है उसके साथ ही खड़ा होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इसलिए ये पैगाम चला जाए वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान। मैं उनसे राब्ता भी करूंगा और जो वो हुक्म करेंगे उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड विद दैट। आगे चलते हैं। करप्शन के समंदर में फेंक दिया गया है, मेरे हाथ तो खोलें, चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट। वो कह रहे हैं मुझे करप्शन के समंदर में फेंका गया है और मेरे हाथ पांव बांध कर फेंका गया है। जरा ड्रामे सुने इनके। आगे कहते हैं, सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसाफ व कानून में
चेयरमैन नैब मेजर जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद बट ने 2022 में होने वाली नैब तरमीम की खुलकर मुखालफत कर दी। कानून में तरमीम करके हमारे हाथ बांध दिए गए। मैंने लिखकर भेजा था करप्शन की हद 15 या 20 करोड़ मुकर्रर कर दें, लेकिन यह हद बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी। मतलब अब जनरल नजीर साहब कह रहे हैं कि हमारे हत्थे मुर्गा ही कोई नहीं आता, वो करप्शन किस्तों में कर लेते हैं। 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन एक बार करते ही नहीं, वो 40-40 करोड़ की, 30-30 करोड़ की मुख्तलिफ करप्शन करते रहते हैं। उनके हाथ में मुर्गे आते ही नहीं। पहले इनसे ये पूछे कि जनरल साहब आपने अंब लेने के लिए लिख के भेजा था कि 15 करोड़ तक की करप्शन कर दें, नीचे वाले को हमने नहीं पकड़ना। ये आपके अब्बे का मुल्क है या फुफड़ का मुल्क है कि आपको किसी ने ये राइट दिया था कि आप 1 करोड़ की करप्शन वाले को नहीं आपने पकड़ना, 15 वाले को पकड़ना? ये किसने आपको इस्तेहकाक दिया था? क्योंकि उसमें आपका कोई दोस्त जो है वो फारिग होता होगा ये कानून साजी करवा के, किसी को छोड़ना होगा जिसपे मुकदमे बने होंगे। तो अब आगे सुनिएगा। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जमान से वसूल शुदा 4 करोड़ 69 लाख, तकरीबन 5 करोड़ की रकम सरकारी खजाने में जमा करवाने की बजाय चेयरमैन नैब, ये जनरल भट्ट साहब ने, नजीर भट्ट साहब ने जाती अकाउंट में जमा करवा ली। लुथड़े हुए हैं करप्शन में, लुथड़े हुए हैं ये गलत कार्यों में। और बातें सुने इनकी, मेरे हाथ बांध के मुझे करप्शन के समंदर में फेंक दिया गया है। आप खुद ही सरकार मगरमच्छ हैं समंदर के, इस करप्शन के समंदर के आप ही मगरमच्छ हैं, बल्कि वेल हैं आप, और वो भी ब्लू वाली। सो आगे चलते हैं। अब याद रखना आपने कि यही नैब के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट हैं जिन्होंने अपनी तैनाती के फौरन बाद आलाकार बने आसिम मुनीर के, जनरल बाजवा के और बुशरा बीबी को निशाना बनाया, नवाज शरीफ और इमरान खान को निशाना बनाया, और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी और पीडीएम के तमाम वुज़रा के करप्शन के केसेस को इन्होंने ख़त्म किया। मरियम नवाज को बरी किया, शहबाज शरीफ को बरी किया, नवाज शरीफ को किया, शहबाज शरीफ के दामादों को किया, छोड़ा कोई नहीं। मतलब सबको क्लीन चिट दे दी। जितने नून लीग के करप्शन के केसेस थे सब इन्होंने ख़त्म किए। और आज देखें बातें सुना रहे, बड़े ही मुनाफिक हैं। मैंने कहा कि गंद से लुथड़े हुए नीचे से ऊपर तक बातें सुन लें इनकी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। लकी मरवत में पुलिस और अमन कमेटी फौज के आमने सामने। अमन कमेटी वालों ने यह कहा, आपको ये वीडियो दिखाते हैं, वो चीख चीख कर फौज को कहते हैं कि यहां से निकल जाएं। उन्होंने कहा कि जब हमारे यहां दहशतगर्द आए तो आप नहीं आए, हमें एक अमन कमेटी बनानी पड़ी, हमें बंदूक उठानी पड़ी, हमें दहशतगर्दों से लकी मरवत को खाली कराने के लिए खुद लड़ना पड़ा। अब जब हमने दहशतगर्दों को निकाल दिया तो आप हमारे इलाके में घुस रहे हैं, हम आपको इजाजत नहीं देंगे, आप यहां से निकल जाएं। अमन कमेटी वालों ने, मतलब कि वहां के लोकल लोगों ने बंदूकें उठाई, उन्होंने रॉकेट लॉन्चर उठाए और वो फौज को सीधे हो गए और वहां से उन्होंने फौज को निकाल दिया। ये सूरत हाल बनी हुई है। कितनी सूरत हाल खराब है इसका अंदाजा यहां से लगा लें कि ये मुझे आज एक प्रिंसिपल का मैसेज आया, शहर मैं नहीं बताता, बड़ा शहर है पाकिस्तान का, वहां से मुझे एक प्रिंसिपल का मैसेज आया। उन्होंने कहा कि हमारा एक प्राइवेट कॉलेज है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, हम 14 अगस्त को जाहिर है यौम आज़ादी के लिए एक इवेंट रखना चाहते थे, हमारे बच्चों ने इनकार कर दिया। मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है प्रिंसिपल साहब का, और बच्चे कहते हैं नहीं हम तो एहतजाज करेंगे, हम तो गुलाम हैं आसिम मुनीर के, ना हम सोच सकते हैं ना बोल सकते हैं, जर्नैलों ने हमें गुलाम बना लिया, हम आज़ाद मुल्क में नहीं हैं। हमारे बच्चे ये सोच रहे हैं। 14 अगस्त सोचिए, उसको भी लोगों के दिलों के अंदर इन्होंने क्या कुछ डाल दिया, कहाँ ले आए मामलात को। तो लकी मरवत से उन्होंने फौज को वहां से हटाया है, निकाला है, और वो कहते हैं कि हमें किसी मेडिकल कैंप की ज़रूरत नहीं है, हमें आप ये जो मेडिकल कैंप का झांसा दे के यहाँ पर आप दाखिल हो रहे हैं और फिर कब्जा करेंगे हमारी जगह पर, आप यहाँ से निकल जाएं, हमें आपका मेडिकल कैंप नहीं चाहिए। आगे सुनिएगा। सहराए चोलस्तान में सब्जा ही सब्जा, 1.5 लाख एकड़ में जदीद काश्तकारी, बगैर नहर निकाले पानी। लंबी चौड़ी बातें सुनाई गई कि ये जो आपको पता है ना कि असल हमारा जो काम है वो हमने नहीं करना, नज़ीर भट्ट साहब ने करप्शन पकड़नी है। दूसरी तरफ ये कहते हैं हमने सरसब्ज शादाब अब पाकिस्तान बनाना है, मीन किसानों का काम भी इन्होंने करना है। तो कामरान शाहिद साहब से प्रोग्राम करवाया गया कि देखिए चोलस्तान के अंदर कैसे हमने सब्जा कर दिया। अब उसके ऊपर जो रिपोर्ट आई वो पता चला कि इसका नाम अल्फाफा है, मुझे एग्जैक्टली अगर मैं इसका नाम ठीक ले रहा हूँ। ये महंगा चारा है, सऊदी अरब वगैरह भेजा जाता है, लेकिन खुद सऊदी अरब ने इसकी काश्त बंद कर दी है क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन पानी सारा इस्तेमाल कर लेता है, पानी की कमी कर देता है। सऊदी अरब में पानी की कमी है, उन्होंने इसको काश्त करना बंद कर दिया। अमेरिका में होता था, अमेरिका में भी कई रियासतें जहां पानी की थोड़ी कमी है उन्होंने इसको बंद कर दिया। मसलन एरिजोना ने इसकी काश्त करनी बंद कर दी क्योंकि पानी ज़ेरे ज़मीन ये कम कर देता है, पानी बहुत इस्तेमाल करता है। माशाल्लाह से चोलस्तान जहां पहले ही पानी नहीं है, चौधरी साहब चोरी का पानी ले गए।